नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ज्वेलर्स कारोबारी हनी ट्रैप के जाल में फंसा, लसूड़िया पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने ग्राहक बनकर दी दबिश, कहा जो जहां बैठा है वहीं पर खड़ा हो जाए। न्यायनगर में 7 अगस्त को रिमूवल की बड़ी कार्रवाई, 3 माह का समय दे चुके थे। नर्मदा प्रोजेक्ट का कॉन्क्लेव किया आयोजित, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में विशेषज्ञों ने किया आगाह। पार्षद रेप मामले में पीड़िता समझौते के लिए आगे आई, पुलिस को फरार आरोपी पार्षद की तलाश। हर आंगन तुलसी अभियान, ब्राह्मण समाज द्वारा की गई अभियान की शुरुआत। इंदौर में एक बार फिर एक व्यापारी को हुस्न के जाल में फंसाते हुए लाखों रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पूरे मामले में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर महिला और उसके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में ज्वेलर्स कारोबारी द्वारा एक महिला पर दुष्कर्म के गलत प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हुए 45 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि कारोबारी को पहले तो महिला द्वारा अपने हुस्न के जाल में फंसाया गया और फिर कई बार बात की गई और उसके बाद में कारोबारी से 45 लाख रुपए ले लिए गए। पूरे मामले में कारोबारी ने विभिन्न धाराओं में थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसके अन्य साथी भी शामिल हैं, जिनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें, यह पहला मामला नहीं है कि किसी कारोबारी को इस तरह से ब्लैकमेल या धमकाया गया हो। इससे पहले भी हनी ट्रैप जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल महिला पकड़े जाने के बाद ही पूरी घटनाक्रम के खुलासे होने की बात की जा रही है, लेकिन प्राथमिक रूप से कारोबारी द्वारा जो प्रकरण दर्ज कराया गया है उस पर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। केस में फंसाने की धमकी देकर उससे 45 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। इस संबंध में थाना लसूड़िया में विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया। आरोपियों की तलाश जारी है, जिसमें कि एक आरोपी जो इसकी महिला जो परिचित है वो और उसके साथ के जो अन्य साथी हैं उनकी भी तलाश लसूड़िया थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या पूर्व से परिचित की महिला कारोबारी? यस, ये पूर्व से परिचित। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में होटल का कमरा किराए पर लेकर जुआ खेलने वाले जुआरियों के अड्डे पर पुलिस द्वारा ग्राहक बनकर सिंघम की तरह दबिश देकर कहा कि जो जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा हो जाए। मौके से पुलिस ने 10 युवकों के पास से ताश के पत्ते और 1 लाख से अधिक की राशि बरामद की है। दरअसल इंदौर शहर में कई होटल विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं और वहां के अनैतिक कार्य हमेशा से ही सामने आते हैं और इसी के चलते विजयनगर में फिर एक बार ऐसे ही शिव छाया नामक होटल का थाना प्रभारी सीबी सिंह द्वारा एक टीम गठित कर दबिश दी गई, जहां पर पुलिस ने ग्राहक बनकर पहले तो कमरे के पास पहुंचे और उसके बाद कमरा खोलते ही जुआ खेल रहे तमाम युवक चौंक गए और फिर पुलिस ने अपने ही अंदाज में कहा कि जो जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रहे और मौके से पुलिस ने 1 लाख से अधिक की राशि सहित ताश के पत्ते भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि सभी युवक आसपास के ही रहने वाले हैं और होटल का कमरा किराए पर लेकर जुआ खेल रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तो वहीं युवकों से भी पूछताछ की जा रही है। थाना विजयनगर में एक गैम्बलिंग एक्ट का मामला सामने आया है, जिसमें कि होटल छाया में 10 लोग मिलकर जुआ खेल रहे थे और ताशपत्ती का खेल खेल रहे थे, हार जीत का दाव लगा रहे थे। इस पर जो थाना विजयनगर की टीम है वो खुद भी ग्राहक बनकर गई थी और उनके द्वारा तत्काल होटल में कमरे में इन सभी को घेर लिया। उसमें 10 लोग थे, जिनके कब्जे से 1 लाख 1500 रुपए के करीब उसमें कैश मिला है। इसके अलावा 52 ताश पत्ते मिले हैं। इनके खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। न्यायनगर संस्था की कृष्णबाग कॉलोनी में शुक्रवार को 15 मकानों को तोड़े जाने के बाद अब 7 अगस्त को प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में बचे 60 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जाएगा। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को 10 से 12 मकानों को तोड़ा गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच 2 बार आदेश जारी कर चुकी है। प्रशासन द्वारा रहवासियों को पहले ही 3 माह का समय दे चुका है। इसके बाद कोर्ट ने 1 माह तक का समय और दिया था। इसकी अवधि 8 अगस्त को खत्म हो रही है। रहवासियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। इसमें 6 अगस्त को सुनवाई है। अगर इसमें रहवासियों को राहत नहीं मिलती है तो 7 अगस्त को रिमूवल की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा पार्षद शानू उर्फ नितिन शर्मा के खिलाफ दर्ज हुए रेप के मामले में समझौते की बात सामने आई है। पीड़िता और पार्षद के बीच समझौता हो गया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए पीड़िता ने कोर्ट में शपथ पत्र दिया है। केस दर्ज होने के बाद से पार्षद फरार है। बता दें, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि अभी समझौते की जानकारी नहीं है। बता दें, मामला सामने आने के बाद से कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है।
इंदौर में तेजी से हो रही बसाहट और शहरीकरण को देखते हुए नर्मदा के जल की मांग आपूर्ति समस्या का ठोस समाधान प्रोत्साहन प्रणाली के विकास को लेकर इंदौर में नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में विशेषज्ञों ने आगाह किया कि जलाभाव की स्थिति जो बेंगलुरु में बनी है वो स्थिति अगले कुछ वर्षों में इंदौर में भी होगी। ऐसे में अभी से कदम उठाना बहुत जरूरी है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड और द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके अलावा इसमें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट भी सहभागी है। नर्मदा नदी के साथ ही सहायक नदियों के पुनर्जीवन, नर्मदा घाटी के सहायक वन, कृषि समुदायों के स्थायी परिदृश्य को बनाए रखने जैसे लक्ष्य प्रोजेक्ट के उद्देश्य हैं। इंदौर में हुए कॉन्क्लेव में सरकारी अधिकारियों के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। जल संग्रहण क्षेत्र में घटते वन क्षेत्र, सिंचाई के लिए पानी की ज्यादा निकासी, पेस्टिसाइड आधारित कृषि के कारण नदी का दूषित होता जल, पानी की खराब गुणवत्ता और इंदौर जैसे शहरी आबादी को पानी की आपूर्ति की बढ़ती मांग के कारण अत्यधिक दबाव जैसे विषय पर कॉन्क्लेव में चर्चा हुई। इसके अलावा कॉन्क्लेव में देश भर के सफल मॉडलों और क्षेत्र स्तर की चुनौतियों को लेकर भी बात हुई। मुख्य रूप से वातावरणीय सेवाओं के लिए भुगतान PES के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया गया। मैनेजमेंट समाज प्रगति सहयोग इसका फील्ड में एग्जीक्यूशन कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दिखाएं, लोगों को ये बताएं कि जो पानी की गुणवत्ता और मात्रा है उसको लैंडस्केप मेजर्स, जो लैंडस्केप एक्टिविटीज है उससे कैसे बेहतर किया जा सकता है। फॉरेस्ट एरिया में अगर ग्रेजिंग को मैनेज किया जाए, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर को प्रोटेक्ट किया जाए और जो रेस्टोरेशन किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ, और अगर एग्रीकल्चर एरिया में जो लोग खेती करते हैं वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अडॉप्ट करें, तो इन सब से पानी की मात्रा और गुणवत्ता कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन ये सारे कम्युनिटी ये काम क्यों करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कम्युनिटी ये काम इसलिए करेंगे क्योंकि उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कौन देगा? जो लोग पानी को यूज कर रहे हैं। अगर इंदौर के लिए पानी सिक्योर हो सकता है, फ्यूचर में इंदौर का जो पानी का रिक्वायरमेंट है अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ते जा रहा है। 2050 में आप बोल रहे हो कि आपका पॉपुलेशन जो है वो करीबन 58.7 लाख हो जाएगा। उसके लिए जो पानी का रिक्वायरमेंट होगा वो आज के करीबन 4 गुना ज़्यादा होगा। बिना पानी के कुछ नहीं है, पानी ही जीवन है और उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स हमारे यहाँ पे है हमारी नदियाँ। तो नदियों का जो पानी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो रही है, उससे पानी की कमी कम होती जा रही है। दूसरा पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ता है तो पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए पानी और नदियों के कंजर्वेशन के लिए जो भी कदम उठाए जाएं वो कम ही है और आगे भी इसको उठाने के लिए हमें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले ये सारी एजेंसियां बेंगलुरु और दिल्ली में नदी संरक्षण, संवर्धन, जल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, वन्य भूमि संरक्षण सहित अन्य तमाम पहलुओं को लेकर सफलतापूर्वक काम कर चुकी हैं। नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत भी इन तमाम पहलुओं पर काम हो रहा है। नर्मदा और उसके आसपास के बसाहट वाले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को शिक्षित कर इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रोजेक्ट के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिन क्षेत्रों में प्रोजेक्ट के तहत काम किया गया वो 18% की बड़ी दर से जल संवर्धन में सफलता मिली है। देखिए, जो नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, नर्मदा भूदृश्य जीर्णोद्धार योजना, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, स्पेशली क्योंकि ये बेसिन और कैचमेंट एरियाज में कर रहे हैं। एंड ये क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज और बहुत सारी अन्य संस्थाएं भी नर्मदा पुनर्जीवन और नर्मदा जो रिवर है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एक सतत प्रयास है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट NLRP लेके आया है उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है फ्यूचर में। और जो पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज का पूरा मॉडल है कि जो नर्मदा के जल से लाभान्वित हो रही है जो कम्युनिटी, वो जो नर्मदा के आसपास रह रहे समुदाय हैं उनसे उनको कुछ वापस भी दें। तो ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये आई थिंक ये फ्यूचर में, अभी तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में क्रियान्वित भी होगा।
पर्यावरण की दृष्टि से लगातार इंदौर शहर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के चलते हर घर तुलसी अभियान की शुरुआत ब्राह्मण समाज के द्वारा की गई है, जिसके चलते निःशुल्क तुलसी पौधा वितरण किया जा रहा है। यह अभियान सतत 1 महीने तक चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज राजवाड़ा से की गई, जहां 21,000 तुलसी के पौधे बांटे गए। इस तुलसी वितरण अभियान का समापन खजराना गणेश मंदिर पर किया जाएगा। वहीं देखा गया कि राजवाड़े पर तुलसी वितरण के आयोजन में हर समाज के लोग देखने के लिए मिले, जहां पर तुलसी के वैज्ञानिक महत्व को समझाते हुए सिख समाज, मुस्लिम समाज तक तुलसी का पौधा अपने घर लेकर गया है। 21 वर्षों से प्रतिवर्ष यह अभियान हर वर्ष चलाया जाता है, जिसमें 1 महीने में 51,000 तुलसी के पौधे शहर के विभिन्न स्कूलों में, चौराहों पर, विश्वविद्यालय में जाकर बांटे जाएंगे, जिससे हर आंगन तुलसी हो। तुलसी का पौधा होना चाहिए, ऐसी हमारी धार्मिक आस्था, हमारी परंपरा है। और विश्व ब्राह्मण समाज संघ एवं गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ये 11,000 पौधों का वितरण का आज माँ अहिल्या के राजवाड़ा पर यह आयोजन किया गया है। हमारे बीच आदरणीय पवनदास जी महाराज हंसदास मठ से उपस्थित हैं, आदरणीय मीत कश्यप जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय भवानी कश्यप जी के द्वारा यह अभियान चालू किया गया था। और विगत 40 वर्षों तक इस अभियान को जो चल रहा था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान की हमने आज यहाँ से शुरुआत की।